बालाघाट के 3 कोविड सेंटर को बंद करने की तैयारी। क्या मौतों की संख्या छिपाई जा रही? आखिर कब तक प्रशासन छिपाएगा मौतों का आंकड़ा? और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किरनापुर कॉलेज में बनेगा कोविड वार्ड। रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। विधायक हिना कावरे ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट शहर में खोले गए 3 कोविड सेंटरों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या बालाघाट में कोविड मरीजों की संख्या में कमी आ गई है? क्या स्वास्थ्य विभाग के अमले का टोटा उत्पन्न हो गया है? इन कोविड सेंटरों में संशोधनों की एकाएक कमी हो गई है, तो फिर इन कोविड सेंटरों को बंद करने की सुगबुगाहट क्यों है? जिन कोविड सेंटरों में ताला लगाने की तैयारी है उनमें बूढ़ी आईटीआई के पीछे कोविड सेंटर, मुलना के कराते सभागृह, पटवारी प्रशिक्षण कार्यालय शामिल है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसे गोपनीय रखा गया है। हालांकि इन 3 कोविड सेंटरों को बंद करने की कोई सूचना आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है, परंतु तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी दिनों में इसे बंद करके गोंगलई कोविड सेंटर में सभी कोविड मरीजों का इलाज किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोंगलई के केंद्र में मरीजों के इलाज होने से सीमित संसाधनों के बीच कोविड मरीजों का अच्छा इलाज हो सकेगा। बालाघाट के शहरी और ग्रामीण इलाकों से जिस तरह की कोरोना संक्रमण काल में मौतों की संख्या बढ़कर आ रही है, उसके अनुपात में सरकारी आंकड़े काफी कम है। क्या कोरोना से हो रही मौतों को छिपाया जा रहा है? संक्रमण काल के दूसरे दौर में आखिर माह के पहले हफ्ते से अभी तक दी गई जानकारी में यह नहीं बताया जा रहा है कि बालाघाट शहर के किस अस्पताल में कब और कितनी कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कहां और कितने कोरोना मरीजों की मौत हुई है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन में सिर्फ कुल मौतों की संख्या बताई जाती है। यदि उन संख्या पर नजर दौड़ाई जाए तो उससे कहीं अधिक जिला चिकित्सालय हो या निजी अस्पताल हो, वहां रही मौतों की संख्या में काफी उलट है। मोक्षधाम में हो रही अंतिम संस्कार चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोविड मृत मरीजों की संख्या कहीं अधिक है। यदि गांव गांव में सज रही चिताएं और मोक्षधाम में जल रही चिताओं की संख्याओं को जोड़ा जाए तो आंकड़े डरावने हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में अकेले जिला अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक कोविड मरीजों का शव मोक्षधाम भिजवाया गया है। बालाघाट में जो हालात हैं उसकी वास्तविकता कहीं ना कहीं अछूता रह गया है और हो रही आंकड़ों को भी छिपाया जा रहा है। किरनापुर जनपद पंचायत में विधायक हिना कावरे की उपस्थिति में रोगी कल्याण समिति की बैठक ली गई, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा संकेत अनुसार कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते मुख्यालय में स्थित स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट और 50 बिस्तर का ऑक्सीजन युक्त वार्ड बनाने में तैयारी की गई है। ये वार्ड आरक्षित तौर से रखा जाएगा। जब तक लांजी या बालाघाट में स्थिति कोविड वार्ड में मरीजों की बेड और ऑक्सीजन कमी होने पर इस कोविड वार्ड का उपयोग किया जाना बताया जा रहा है। विधायक हिना कावरे द्वारा किरनापुर में भी कोविड वार्ड को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट और रोगी कल्याण समिति से एक एम्बुलेंस लेने की बात कही गई है। मैडम जी, जैसे किरनापुर को लेकर चर्चाएं चल रही कि यहाँ पे भी कोविड सेंटर, आइसोलेशन सेंटर होना चाहिए, उस पर आप? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। अभी आज हमारी मीटिंग थी और भविष्य में जिस तरीके का अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जा रहा है कि तीसरी वेव जब आएगी तो वो बहुत खतरनाक होगी, तो उसी के तारतम्य में हम लोगों ने जो है वो सारी टीम ने आज बैठ कर के चर्चा की है कि एक, चूँकि अभी हमारा हॉस्पिटल का भवन निर्माणाधीन है और उसको 1-1.5 साल लगेगा, तो कॉलेज की बिल्डिंग हम लोगों ने तय किया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी बिल्डिंग में ऑक्सीजन का प्लांट और उसके अंदर आपका सेंट्रल लाइन, ऑक्सीजन की जो सेंट्रल लाइन होती है उसको हम लोग तैयारी करके रखें, क्योंकि ये एंड टाइम पर नहीं हो सकता। और इतनी तैयारी हम करके रखें कि अगली वेव जब आए उसके पहले हम लोग इतनी तैयारी रखें कि जब जरूरत पड़ेगी उस दिन किरनापुर का कोविड सेंटर भी हम चालू करवा देंगे। फिलहाल में अभी हमारे पास तुरंत में चालू करने जैसी स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि लांजी का कोविड सेंटर जहाँ पर अभी बेड्स खाली है, बालाघाट में भी अभी बेड्स खाली है, तो अभी तुरंत में हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। जो हम तैयारी कर रहे हैं और जो बैठकें हो रही है वो केवल इसलिए कि भविष्य में आने वाले इस गंभीर कोरोना के समय को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले समय में कोविड सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो किरनापुर में वो चालू होगा। और ऐसा वैसा नहीं, पूरी सर्व सुविधा संपन्न हम चालू करवाएंगे, क्योंकि पिछले दौर में जो भी दिक्कतें कोविड सेंटर में आई है उसका बहुत अच्छा खासा अनुभव हमको हुआ है और वो सारे अनुभव के आधार पर किरनापुर का कोविड सेंटर चालू हुआ। और आप सबको मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। आप सबके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना का कोई और छोर नहीं है। एक थोड़ी सी बस ये स्थिति ये हो सकती है कि जिनको वैक्सीन लगा है वो थोड़ा बचाव का एक माध्यम हो सकता है। ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना आपको होगा नहीं, होगा, लेकिन भयावह स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाइए और जिसका जब नंबर लगे तब आप लोग वैक्सीन लगवाइए, उससे मत आप उसको छोड़िए।
यही अपील मैं करना चाहूँगा। मैडम जी, कर्मचारियों की का अभाव कैसे दूर किया जाए? इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो कोविड सेंटर्स चल रहे हैं उनको चलाने के लिए और एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी है। चारों तरफ से जहाँ जहाँ कोविड सेंटर चालू किए गए सब जगह से पूरे ज़िले में और जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ सब जगह वर्कर्स को लेकर गए हैं। डॉक्टर्स भी हमारे और दूसरे जो कर्मचारी उन सबको लेकर गए हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही है। लेकिन अब दिक्कतें तो है और इसका सामना भी हमको करना है। आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है और हमारे पास सुविधाएं कम है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमको करना है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना के करनी पड़ेगी। उन सारी बातों पर भी आज चर्चा हुई है कि हम डॉक्टर्स की टीम कहाँ से हम अवेलेबल करवाएंगे, लोकल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों की ज़रूरत हमको जो पड़ रही है उसकी हम लोग कहाँ से व्यवस्था करेंगे। उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और आज जो बैठक हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भविष्य में भयावह स्थिति से निपटने के लिए किरनापुर को भी एक कोविड सेंटर के रूप में डेवलप कैसे किया जाए, उन्हीं सब तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। मैडम जी, कोविड पॉजिटिव मरीजों को लेकर हमारे पास परिवहन के लिए क्या ऑक्सीजन लेस एम्बुलेंस है? देखिए, अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो उसमें इतनी हमारे पास चीज़ें हैं कि हम पेशेंट को जहाँ पर हमारे कोविड सेंटर बने हैं पेशेंट्स को उठाकर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी हमारे पास 3-3 एम्बुलेंस काम कर रहे हैं। उसके बावजूद मैंने अभी हमारे बीएमओ से कहा है कि एक सेपरेट और एम्बुलेंस हम लोग विधायक निधि से दे रही हूँ मैं कि आप उसको सेपरेट रखिए ताकि एक इन्हीं के हैंडओवर रहेगा, ये पेशेंट्स के लिए ही काम करेगा। तो एक सेपरेट एम्बुलेंस हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स को भी काम आने हैं कोरोना के पीरियड में, वो सारी चीज़ें भी रोगी कल्याण समिति के माध्यम से खरीदी करेंगे। और जो हमारे लोकल के डॉक्टर्स जो आज गाँव में रहकर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हमने एक चर्चा की है कि पूरा उनका लिस्टिंग की जाए और उन लोगों को भी उनके पास जो चीज़ें हैं यदि उनको ज़रूरत कोरोना के लिए आवश्यक होती वो उनको हम अवेलेबल करवाएंगे रोगी कल्याण समिति के माध्यम से। तब सारी तैयारी हमारे दिमाग में है, बस हम सब लोग मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। खैरलांजी पुलिस की नकारा कार्यप्रणाली देखिए। ग्राम सावरी के सावरी टोला निवासी महेंद्र माहुले पुत्र और उसकी मां एनुबाई माहुले द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई है कि उनको मोहल्ले के ही पिता और उसके 2 पुत्रों द्वारा जमीन के विवाद को लेकर अनावश्यक रूप से आए दिन परेशान किया जाता है। इनके विवाद को लेकर पूर्व में ग्राम पंचायत में बैठक भी हुई और आरोपी पक्ष को समझाइश भी दी गई थी कि जमीन पीड़ित पक्ष की ही है, क्योंकि जमीन के कोई वैध दस्तावेज आरोपी लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद भी आरोपी पक्ष की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ और पुरानी रंजिश को लेकर लगातार इनके द्वारा पीड़ित परिवार को परेशान किया जाता रहा। दोनों का लगे फोटो ले रहे हमारी पानी दे पानी हमारे जगह से पानी जिले में 3 दिनों से चक्रवाती तूफान के साथ हो रही तेज बारिश ने अपना कहर बरसाकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी है। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्र समनापुर में बेमौसम बारिश से जहां किसान चिंतित हो रहे हैं, वहीं रबी की फसल जो कटने के लिए तैयार हो गई है उस पर संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को दोपहर हुई तेज बारिश से नाले उफान मारने लगे। तहसील मुख्यालय खैरलांजी में 11 मई को शासकीय हॉस्पिटल फीवर क्लिनिक के सामने कमल दहाके द्वारा संचालित खुशबू रेस्टोरेंट और होटल में कुछ दिनों से शटर बंद कर सुबह पोहा बेचने का काम किया जाता था, दोपहर में समोसे बेचने का काम किया जाता था। कमल दमाहे द्वारा संचालित होटल में हॉस्पिटल के मरीज भी इस दुकान में आकर पोहा समोसा और खरीदने का कार्य करते रहे। संचालित होटल की सूचना जैसे ही खैरलांजी नायब तहसीलदार सतीश चौधरी, थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी को लगी तो तत्काल वे दलबल के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे और दुकान को सील कर दिया। खुशबू रेस्टोरेंट को सील होते देख अन्य व्यापारियों में भी दहशत का माहौल देखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।